अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम वसीफ दी आवाज़ नाल शौकत जाम तुहाडी खिदमत विच हाजिर। नाज़रीन, तुसां देखदे पियो कि पाकिस्तान दे विच एहतसाब दा अमल जोर शोर नाल जारी हो सारी है और खास तौर दे असां गल करूं नैब दी जिहड़ी ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हैं वो जारी हैं पे और ऐसे ऐसे लोग भी शिकंजे विच आए पेन और जिवें बेनामी अकाउंट्स दी गल थींदी पई कि बेशुमार ऐसे लोगों के अकाउंट बनाए गए और उन्हां दे विच इतनी सारी ट्रांजैक्शन थी ते उन्हां वली वारिस कौन है पिया, उन्हां जिम्मेदार कौन है पिया। जनाब जरदारी साहब को भी गिरफ्तार कर दिया गया और नवाज शरीफ साहब क्योंकि पहले तो ही उन्होंने सजा थी चुकी है और जेल दे विच मौजूद हैं और काफ़ी सारे ऐसे सियासतदान हैं जिहड़े कि जरदारी साहब की गिरफ्तारी के बाद और डर गए कि अगर जरदारी साहब को गिरफ्तार कर दिया गया तो वल असां भी कई वेले सा कोई पकड़ गिदा वैसी और असैम्बली दे विच आए रोज शोर शराबा होंदे और कोई भी काम नहीं थी ना पिया आवाम की फलाह दा। आवाम वास्ते जिहड़े लोगों ने करोड़ों लोगों ने वोट दे के असैम्बलियां दे विच भेजा मेंबरान को और मेंबरान सिर्फ अपने लीडरान को बचाने वास्ते अपने वालदैन को बचाने वास्ते अपने दोस्तों को बचाने वास्ते कोशिश करें पे मगर दूजे पासे आवाम बेचारी जी है और मसाइल की चक्की में पिसदी पई है, महंगाई है पई, लोगों के बालों को आम लोगों को तालीम नहीं मिलती पई, इलाज मुआलजे की सूरत हाल बड़ी खराब है पई और अज अस मुल्तान के शहरियों नाल गल करेसूँ कि ये एहतसाब के अमल को किवें देखते हैं और क्या आखना चाहते साडे नाल दसो। जी नाज़रीन, जिवें कि तुहानू पता है कि नैब की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं पे और बड़े बड़े मतलब सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जिहड़े बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और इवेले तो देखो अगर जरदारी साहब की गल करूँ तो पिछले नहीं उन्होंने को भी गिरफ्तार कर दिया गया और लोगों को लगता ना पिया कोई सोचेंदा ना पिया कि जरदारी साहब जिहड़े हैं गिरफ्तार थी सन क्योंकि पिछले डी उन्होंने काफ़ी सारे वीडियोज़ भी हैं, वीडियो क्लिप ऐसे हैं जिन्हें आदे पे कि नैब की क्या मजाल है कि मेरे को गिरफ्तार करे, नैब कौन थी में उते केस बनाने वाला मगर आदन के डरना चाहिए है, इतना गरूर नहीं करना चाहिए, कई वेले वक्त बदल सकते और अज साडे नाल इत्थों दे जिहड़े ताजरान मौजूद हैं मुल्तान दे खास तौर ते कैंट दे विच मौजूद हैं और इन्हां कोल पुछसूं आम शहरी हैं पे कि इस सूरत हाल को किवें देखदे हैं और ई वेले जिहड़ी सियासी साडा मंजरनामा है पिया मंजरनामा है पाकिस्तान दा उहको किवें देखदे हैं, आने वाले वक्त को किवें देखदे पे क्या आदन। जी सर, मैं समझदा कि एक आम शहरी होने के नाते कारोबारी तबके नाल ताल्लुक होने के नाते ये मुल्क दे विच वेले तक ना तो खुशहाली आ सकती है ना तरक्की थी सकती है जब तक ये मुल्क के सजा जजा दा अमल तेज ना थी सी। अगर चाहते हो कि मुल्क दे विच अमन होवे, मुल्क दे विच तरक्की होवे, खुशहाली होवे ते तुहानू ई मुल्क दे विच करप्शन दे खात्मे किते, लूट मार दे खात्मे किते और ये जिहड़ा अंधेर नगरी चौपट राज वाला सिस्टम है ये को इंदी हौसला शिकरी करनी पौसी। और देखो नैब इदारा है, नैब कोई सियासी स्ट्रक्चर नहीं और अगर नैब हिम्मत करी की दी है और मुल्क दे विच कुछ अच्छे काम दी वो आगाज करेंदा पे ते अगर कोई बंदा क्रिस्टल है तो चाहिए कि अपने फोरम के उत्ते अपने आप को साबित करे कि भी जेड़ा मैं बेगुनाह हाँ। तुसा देखते पियो कि हुण जी असैम्बली की सूरत हाल चली पई है जिहड़े वेले तू जरदारी साहब को पकड़ा गया गिरफ्तार किया गया हूँ तो बाद की सूरत हाल है कि मुसलसल एहतजाज चलता पे कहीं कोई फिक्र कोई नहीं कि अवाम की बेचारी किवें जींदी पई है, लोगों को क्या मसाइल हैं, लोगों के बाल पढ़ते पे नहीं पढ़ते पे, लोगों को साफ पानी मिलता पे नहीं मिलता पिया कोई पता कोई नहीं। हर कई ने असैम्बली दे विच क्या लखां करोड़ों वोट जिहड़े लोग दे के उन्होंने मुंतखब करके ही वास्ते भेजे ने कि तुसा जिहड़े अपने जाती मफादात की खातिर सियासत करे सो असैम्बली दे विच कोई ऐसा दस दो जिथे कोई आवाम की गाल थी नहीं पई होवे। देखो जी असें अगर तजिया करूं तो जनन दी गवर्नमेंट आई है, ये तब्दीली आई है डी तू घिन के हुण तक सारे जिहड़े सियासतदान हैं अगर तुसां इंदे बगौर जायजा गिनो तो इन्हां सियासतदानां ने हुण तक आवाम की फलाह बहबूद कीते, आवाम के मसाइल के मामले कई एक नुकते ते भी आवाज़ नहीं चाहती हुण तक गिनो कि भी हाली नाकाम नजर आनी भी है। शायद उन्होंने कोई ऐसे लोग क्या नहीं, टैलेंटेड लोग क्या नहीं, मतलब उन्होंने समझ नहीं आती भी कि करना क्या है और कुछ अपोजिशन के लोग जो मसाइल
ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਵਾਮ ਕੋ ਕੋਈ ਬਰਾਹ ਰਾस्त किस्म ਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਸਰ ਆਵੇ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ लेकिन अगर इन शय को ऐसे कारोबारी तबके की नज़र नाल देखूं तो सर जितने भी हालात मुआशी तौर पर खराब हैं उनकी सब तो अहम वजह जी है वो है महंगाई की जो सब तो मेन रीजन है वो है डॉलर का जड़ा उत्ते बनना है कर्जे वादे पेन के ज्यादा कर्जे गिदे हैं और उन्हें किस्ता अदा करने होने जिंदी वजह करके मसाइल थीने पेन जेडे एडीसी सर के जरदारी साहब को पकड़ा गया या नैब की जिवें ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं तुसीं क्या समझते हो क्या हुकूमत इहदे विच नैब दे नाल कोई जो आदन के गठजोड़ है पिया कि हुकूमत का क्या ताल्लुक है नैब दे नाल एक इदारा है पिया हुकूमत ने सिर्फ इतना कीते कि इख्तियारात दिते हैं और सियासी मुदाखलत जिहड़ी है उन्हें खत्म की है मेरा ख्याल है कि हुकूमत नैब के साथ ताल्लुक तो कोई नहीं है इसलिए कि नैब इंडिपेंडेंट इदारा है और वो ऑलरेडी फॉर्म हुआ है और उसके जो चेयरमैन है वो लगाए भी जरदारी साहब और नवाशी साहब की मेहरबानी से है तो बात यह है लेकिन जो मुझे शिकायत है नैब से कि नैब भी होमवर्क मुकम्मल नहीं कर रहा नैब होमवर्क करके मुकम्मल अगर हाथ डालेगा जब तक कुछ रिटर्न नहीं आएगा जब तक हम इन लोगों को पकड़ के हमारे पास जो हमारी इतलात हैं जो लोगों को ये मालूम है कि जी ये लूट गया ये लूट लिया ये लूट लिया जब तक उसमें से कोई रिटर्न नहीं आएगा तो हमें रिलीफ फील नहीं होगा क्योंकि हम पे जो सारी मुसीबतें आप ये कह रहे हैं ना कि जनाब पहले उन्हें कर्जा ज्यादा लिया हुआ था इसलिए महंगाई बढ़ रही है महंगाई तो इस वजह से बढ़ रही है कि पहले उन्हें कर्जा लिया था आपके पास क्या शेड्यूल है हमारे लिए तो बात यह है कि सियासी मंजरनामा जो है वो तो इससे हो सकता है गवर्नमेंट को फायदा हो ये बात नहीं कि सियासी कह रहे हैं कि दूसरे को तो बंदा तब तनकीद का निशाना बनाते हैं आपके पास हल हो जब अब ये तो नहीं है कि आप बार बार हर बात का जवाब ही यही देंगे कि आपने वो पिछले वालों ने सही नहीं किया अपना आपने क्या किया आपके पास क्या ग्रिप है आपने क्या तैयारी कर रखी है 21 साल से कहते हैं डॉलर जो है मसनूई तौर पे रोका गया तरीके से रोका गया आपसे रुक नहीं पा रहा डॉलर नहीं रुका किसने कहा डॉलर रुका 2 दिन जाहिर छुट्टियां थी वो ₹2 डाउन हो गया जिस दिन आज खुला है आज फिर इंटरबैंक जो 150 से ऊपर है तो बात यह है कि सारी महंगाई सारे मामलात सारे रिलीफ शायद हमें अच्छे लगे अगर हमें ये मालूम हो कि हमारी लूटी हुई रकम वापस आ रही है खाली गिरफ्तारी हल नहीं है रिजल्ट हल है रिजल्ट चाहिए अच्छा आने वाले वक्त में कैसा देख रहे हैं जिस तरह की सियासत चल रही है सियासतदानों ने आपस में मतलब लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए हैं तो किस तरह से सिस्टम चलेगा किस तरह से मतलब लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करेंगे बिजनेस आएगा कैसे चलेगा सिस्टम सर अभी तक तो डिस्टर्बेंस है मेरा ख्याल मेरा विजन तो मुझे जो बता रहा है कि ये अफरा तफरी कल बजट आएगा उसके बाद अफरा तफरी और बढ़ेगी एक इसकी वजह से बढ़ेगी और भी आवाजें हैं बाकी लोगों के जिनके केसेस चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी की भी आवाजें हैं तो बात यह है कि इस सारे मामले के बाद तो अफरा तफरी बढ़ेगी ना अवाम अपने तौर पर परेशान है अवाम हो सकता है उनके साथ खड़ी ना हो लेकिन अपनी महंगाई के रोने की वजह से तो उनके साथ खड़ी हो सकती है तो ये हालात जो है ना ये इसलिए अभी इसकी बिफोर टाइम प्रोडिक्शन मेरे हिसाब में बजट के बाद इसका रिजल्ट कुछ और हो जाएगा जी तुसा क्या आखसो भजन की में देखते पे मौजूदा सूरत हाल को और साढ़े मुल्क का जो सिस्टम है वो मतलब सियासतदान बजाय इकट्ठे थी वन ठीक करें चलो एक लोगों की हुकूमत बन गई है पार्टी की हुकूमत बन गई को सपोर्ट करें वो सिर्फ अपने पर्सनल उनके वास्ते फायदे वास्ते अटैक करें पेन और जिथे मतलब आवाम के फायदे की कोई गाल नहीं थी सर गाल है कि जितनी भी वक्त सियासी लीडर हैं ना उन्होंने मुल्क को ही लुटे तो वाले सारे लुटेरे इकट्ठे थी के आपने एक बेदी फेवर करें कोई सही रास्ता नहीं लगे पे जो मुल्क को फायदा थी वे एहतसाब चाहिए सब का थी वे जो सब एहतसाब सी पता चल सी भाई कोई गलत काम करे उसकी सजा मिलती बल सब बंदे जो सही काम करना शुरू समझते पे बड़े बड़े जो मगरमच्छ पकड़ीदे पे ये अच्छी गाल है कि इतना पकड़ीजने चाहिए और आने वाले वक्त बेहतरी आसी मुल्क दे विच बेहतरी आसी बिल्कुल लाजमी गाल है अमन थींदा ही में कि जे वेले नाग पकड़ी सी लोगों को पकड़ी सी सही है शुक्रिया जी आबिद भाई तुसा क्या आखसो थोड़ी भी गहरी नजर होनी है क्या फरमेसो कि इवेले सूरत हाल जिमें है कि बड़े बड़े जो सियासतदान हैं नवाज शरीफ साहब जेल च और जरदारी साहब को नैब ने गिरफ्तार कर दे और इतना वे भी बड़े बड़े ऐसे ना हैं जेडे के हुन सारे डरन लग गए कि अगर जरदारी साहब को पकड़ गिदा वहीं सकते तो वाल कोई मतलब नहीं बच सकता कोई छोटा मोटा तो बंदे को गिनते भी कोई नहीं ना देखो सही आज तो बड़ी खुशी तो नहीं है
तारीख है तो मिस्टर 10% पकड़ा गए, चोर डाकू पकड़ा गए, लेकिन इन्हां चोर डाकुआं ने सारे इदारिਆਂ ਦੇ ਮੇਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨ। ਇਹ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਸੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ को वोट तो इन्हों को पकड़न का ही दिता गया ही ना कि भाई ये लोग जिवेले नवाज शरीफ को देंदे आसे जरदारी लुटेंदा ही, जरदारी को देंदे आसे नवाज शरीफ लुटे। वाल इमरान खान तो वैसे आवाम को ये नहीं अपील करनी चाहिए कि महंगाई कम करो और दिन तुसा मेरे को युवा से वोट दिता ही कि मैं चोरों को नहीं छोड़ना, तो मैं चोरों को पकड़ना भी महंगाई को तुसा बर्दाश्त करो। देखो सही एक तो इमरान खान को हाली 9 महीने थे, ठीक है, हाली जगह बनती पई, लेकिन जेडे चोर डाकू जेडे इन्होंने सीटां ते बुलाए हैं उन्होंने सिस्टम को खराब तक कीते, ठीक है। असे समझते इमरान खान कोई तब्दीली घेन के आस 70% हाली तो हुए लोग बैठे नहीं, असे समझते हैं कि भाई ये वाकई है कुछ बैठे थे, लेकिन कुछ कोई आईडी से शिक्का उस जिंदी वजह को ले कुछ कर नहीं पा सारे को नहीं कर सकते, लेकिन बाकी असे समझते हैं कि भाई वाकई दे नाल पकड़ धक्कड़ दे नाल जेड़े देखो सही डिक्लेयर इन्हां दे असासियां पे ये अपना आसिफ जरदारी दे ते जनाब जी नवाज शरीफ खानदान दे, लेकिन क्या वजह गिरफ्त तो बहर क्यों आन पे ही वजह को लान के इन्होंने अपने नैब दे पहले जेड़े चेयरमैन बनाया होया वही काम ये हाल ही तो इन्होंने बनाया ही नहीं, ये इन्होंने नहीं बनाया नहीं सर, जरदारी ने और नवाज शरीफ साहब ने मिलकर बनाया। इन्होंने फैसला ना किया, ये ऑटोमेटिकली जनरेट थी गया ही खाता, बिल्कुल ये तो कन्फर्म है पिया। बाकी जेड़ा है ना ये मैं समझदा कि भाई काफी तब्दीली आसी। मैं देखो एक आम शहरी एक ताजर होने के नाते मैं ये चीज चाहना कि यार मैं टैक्स जमा करवे ना, टैक्स दे नाल सिस्टम चलना चाहिए, मुल्क चलना चाहिए, लेकिन उहदे बाद करप्ट एहलकार करप्शन दे जरिए पैसे को गिन के चले वे जहरी गल डिलीवर किता सी इन्होंने हर जगह के उत्ते इन्होंने कमीशन बनाया। जहरी गल इन चीज़ों को जब तक के क्लियर ना थी सी, इन डाकुओं को ना पकड़े से, इन डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई ना थी सी, जहरी गल लोग की मायूसी रहा सी और लोग खुश थे कि यार इतना बड़ा डाकू पकड़ा गया। जहरी गल कल हूँ 11 तारीख हमजा शहबाज का भी नंबर लगा पे, असा उम्मीद करें कि हमजा शहबाज को ही पकड़ा वे सी। शुक्रिया, काफी सारी आवाम है बड़ी खुश है भाई, और लोग आदे कि इमरान खान साहब को असा वोट ही वास्ते दिता ही कि वो जेडे बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जिन्हां दी वजह करके मुल्क दे अंदर मसाइल पैदा थे उन्हां को गिरफ्तार किया वजे। वाले वैसे शिकायत साकू नहीं करनी चाहिए, महंगाई थी पी डॉलर का रेट वधदा पे, वाले जेड़ा काम तुसा मेरे को दिता ही आख्या ही वो तो मैं सही तरीके नाल करे ना पिया ना, लेकिन महंगाई क्योंकि ज्यादा है पी, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, कारोबार दे विच बड़ी कमी आ गई जी सर। क्या अक्सों बड़े बड़े जेडे मगरमच्छ हैं उन्हां को गिरफ्तार किया वेंदा पे और नैब भी वेले इन एक्शन है पई और काफी सारे ऐसे लोग हैं जो डरे पे बिल्कुल, और असम्बली की सूरत हाल देखूं तो रोजाना एहतजाज चलता रहने और आवाम की कोई गाल नहीं करे ना पिया जी। अच्छी गल है सही, इन लोगों के हाथ पाना चाहिए क्योंकि काफ़ी अरसे तो सारे आंदे पे और मुल्क को लुटेंदे पे और मुल्क का बेड़ा गर्क किया इन्होंने, और अल्लाह की रहमत नाल हुण एक बंदा ऐसा है जो इन्होंने पकड़ेंदा पे और इन्हों को वसूलियाँ करे सारे जितना इन्होंने डकैतियाँ की, जितना इन्होंने माल लुटे, अल्लाह करे ये अपने मकसद कामयाब थी वन और अल्लाह करे सिस्टम को ठीक करें, सारे मुल्क की बेहतरी सारे मुल्क की बेहतरी आवे, क्योंकि सिस्टम सारा सारा बिल्कुल करप्ट थी चुके, तले तो गिन उत्ते तक सब करप्ट इन पे, और जेरे महकमे वनो जेरे इंदे वनो सारे करप्ट लोग बैठे थे और करप्ट प्रैक्टिस की वजह तो जरा ना आवाम बिल्कुल महरूमियों का शिकार हैं, खास तौर पर सारे जनूबी पंजाब के लोग बिल्कुल महरूमियों का शिकार हैं और इतना जेरे भी दफ्तर जेरे भी महकमे वैसो उत्तर करप्शन ही करप्शन है भाई। अल्लाह करे ये करप्शन को खत्म करें और आवाम को सहूलत देवन, इंशाल्लाह आवाम इन्हें नाल होसन वाल। अच्छा, इमरान खान साहब ने पिछले दियां कौम नाल खिताब भी किया, मैसेज दिता कि तुसा जिहड़ा अपना टैक्स जमा कराओ। एक ये वजह है कि लोग टैक्स इस वास्ते जमा नहीं करवेंदे, उन्हें को पता है कि ब्यूरोक्रेट्स बैठे थे वड्डे वड्डे जेडे बजट बनते पे या कोई भी तरक्याती काम होंदे उन्हें विच करप्शन होंदी है, तो लोग डर दे मारे आदे ने असां खैरात जरूर दे रहे जिवें खान साहब ने आके खैरात बहुत ज्यादा देने, टैक्स बड़ा घट देंदी है साडी कौम। उनकी यह वजह है कि खैरात ने अल्लाह ने कबूल करनी है और टैक्स तो आदे कि जाया ही थींदा पे ना कि चोरां कोल चला वैसी करप्शन थी वैसी। तुसा क्या समझदे वे इस सिस्टम को जेडे वाले बेहतर कर दिता वैसी वाल साडी आवाम टैक्स जरूर देसी? जी जी बिल्कुल जरूर देसी, क्योंकि ये गल तो ठीक है कि पूरा सिस्टम ही करप्ट है पिया और ही करप्शन की वजह तो ही लोग टैक्स नहीं देंगे। लोगों को पता है कि सारा टैक्स का कोई फायदा एक टफ टाइल भी लगी पई होवे तो उड़ा जा दे उन्हें जड़े पैसे देते पे इवें ही थी, क्योंकि मैं खुद भी कौंसलर आ पिया पिछले 3 टर्म में कौंसलर रह गया, मैं ये चीज़ देता रहा ना कि ये सारा करप्ट लोग जरा इधर छायन एक टफ टाइल जो गाल की है इवें तो इवें थी हर बंदा लुट मार देख रोते था, जब तक ये सारा सिस्टम ठीक नहीं थी मुल्क ठीक को थी। इंशाल्लाह अल्लाह करे ये सिस्टम ठीक करें
ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਕहीं ਨੇ ਹੱਥ ਨਾ ਪਿਆਤਾ ਹੀ ਬਲਕਿ ਕहीं ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਪਕੜੀਦੇ ਪੈਣ ਔਰ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਕੜੀਦੇ ਪੈਣ ਬਲਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ को ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਸਰ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ क्या नाम है इंदा नवाज शरीफ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦਾ ਹੇਕ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਆਈ ਬਟ ਉਹ ਟਾਈਮ ਗਿਣ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੀ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਗਿਣ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਦੇ ਹੱਥੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਗਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਇਹੋ ਦੁਆ ਕਰੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਨੇ ਫਰਮਾਏ कि पहले जो इदारे की पोजीशन आई इमरान खान ने बहुत बेहतर करी थे इदारों को बहुत बेहतर करी थे ठीक है ना बाकी टैक्सेस की गाल जी में टैक्स असा जरूर पे करे सो इंशाल्लाह असा हुकूमत दे ना सिस्टम को ठीक किया सिस्टम को उन्होंने बेहतर किते ते मजीद करे से इंशाल्लाह जहां तक साड़ा ख्याल है इदारे पहले कोल बहुत अच्छा बेहतर थी गए जिवें करप्ट इदारे हैं वो बहुत बेहतर थी गए इदारे बहुत अच्छे थी गए ते इंशाल्लाह उम्मीद है बेमजीद अच्छे थी से नगो ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਕਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਅਸਾਂ अच्छा सर तुसा क्या आखो कि जेडे वेले कोई वड्डे बंदे का नाम आने जिवें कि मतलब जज हैं पे सुप्रीम कोर्ट दे उन्हां दा नाम आए कि उन्हां दे असासाजात किवें बनान मनी ट्रेल लीती वजे तो सारे लोग जेड़ा है ई काम को शुरू थी गए कि उन्हां दा मतलब एहतसाब नहीं थी होना चाहिए सो क्या समझदे वे जेडे जज हैं पे जिवें कि तुसा देखो अगर फौज देखो तो एक मजबूत तरीन इदारा पाकिस्तान दा है पिया उहदे अंदर भी एहतसाब थी है और बाकायदा सजाए मौत दी गई है और आला अफसरों को दी गई है ते तुसा क्या समझदे वे क्या सजा हर कई वास्ते होनी चाहिए चाहे वो जज है कोई भी है कई शोबे नाल तलक रखने वाला बंदा है देखो जी अगर तुसा तरक्की याफ्ता ममालिक ते नजर दौड़ाओ ना ते उत्थां जेड़े ममालिक दे विच करप्शन दा ग्राफ जीरो है उत्थां सब तो अहम वजह है कि बिला इम्तियाज एहतसाब थींदा है और ये एहतसाबी अमल बहुत अच्छा है और ई दी हौसला अफजाई करनी चाहिए और होना बिला इम्तियाज चाहिए इंदे च कहीं छोड़ना नहीं चाहिए और मैं समझदा कि पाक फौज ने बड़ा जरूरतमंदाना कदम चाहता है और बड़े आला अहदेदारों को सख्त सजावां दे के ये साबित किया है कि ये सब मुल्क बचाना चाहते और मुल्क दे इस्तेहकाम किते मुल्क दी सलामती किते ऐसे चंद नासूरां को प्रोटेक्शन देने की बजाय इन मुल्क के बारे सोचूं और इन मुल्क दी बका किते इन अमल को जारी रखूं और उन्हें किते पूरी आवाम हर तरह तैयार है कि इदारे को सपोर्ट दे सी इदारे को उन्हों की बैक ते खड़ोसी और इन चंद मुट्ठी बारे लोग इन पे ज्यादा अच्छा अब भी ये दसो कि जिवें हुण कॉल दी हुई है वकला हजरात ने उन्होंने आखी जी अस एहतजाज करेसूँ जी मुल्क गिर अस एहतजाज करेसूँ और रेफरेंस की कापियां जड़ियां अस फाड़ देसूँ मतलब ये केड़ा तरीकाकार है कि तुसा कानून के रखवाले ही वे और तुसा लोगों को इंसाफ गिन के देवन वाले ही वे तुसा आप ही शुरू थी वे सो एहतजाज करने वास्ते तब लोग क्या तवक्को रखे सन मतलब वड्डे बंदे को हाथ नहीं पावना चाहिए उन्हें को नहीं पूछना चाहिए कि फलां मुल्क के अंदर तुहाडी इतनी जायदाद है पई तुहाडी ये जॉब है इतना इतना तुसा रह गए हो तो ये कित्थों आई है क्या उन्होंने को नहीं पूछना चाहिए सिर्फ नवाज शरीफ ने जवाब देने सिर्फ जरदारी ने देने इदारे में बैठे ये मतलब कोई ऐसे हस्तियां इन्हां को नहीं छेड़ा हो सकता देखो एहतसाबी अमल जड़ा है ना वो एहतसाबी अमल जड़ा टोटल हुकूमती नुमाइंदों दे भी होना चाहिए जेड़े भी इदारे हैं उन्होंने दे उत्ते होना चाहिए ये नहीं कि भाई हुण वकीलों का कुछ ग्रुप जड़ा है वो एंटी थिया खड़ोते कि भाई नहीं इन्हों के जजेस के खिलाफ कोई इस किस्म का नहीं होनी चाहिए कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए आखिर उन्होंने असासे जात क्यों नहीं डिक्लेयर किए क्यों उन्होंने गैर मुल्क दे विच अपना इतने ज्यादा आप सिर्फ सियासतदान नहीं होने सियासतदाना तो हट के इन्होंने लोगों के वास्ते भी होना चाहिए बाकी जेडे वकला हजरात हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने तहफुज देने वास्ते करेंगे पे अदरवाइज डिठा वने तो वो मुझे मेरे को लगता है कि जेडे लोग हैं वकला आला वकला हजरात उन्होंने भी असासे ऐसे हैं पे जेडे उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए और वपति पार्टियां हैं पे लेकिन टैक्स भी नहीं देंगे ना डॉक्टर टैक्स देने ना वकील टैक्स देने एक काम ताजर एक काम शहरी हर टैक्स देंदा खड़ोते किसान टैक्स देसी जिम्मेदार टैक्स देसी मुलाजिम टैक्स देसी बिल्कुल वल बाकी जेडे मौजूदा हालात हैं पे उन्दे उत्ते इवें टैक्सां दी भरमार है भाई असा आदे हैं कि जेडे करप्ट लोग हैं ब्यूरोक्रेसी दे विच लोग बैठे ते जिन्हां दे बाल जेडे इस टाइम बाहर मुल्कां दे विच पढ़दे पे या पाकिस्तान दे विच पढ़दे पे ते उन्हां दे तनखाहां उन्हां दे जेडे फीसां हैं पे उन्हां दी तनखाहां तो भी ज्यादा हैं पे उन्हां दे भी लाजमी एहतसाब होना चाहिए मैं ये आदा
सर तुसा क्या आखो कि कुछ वकला ऐसे भी हैं जेडे दो ग्रुप नजर आने पे, एक ग्रुप आदे जी एहतसाब सारे दा थी होना चाहिए, दूसरा ग्रुप आदे नहीं 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 ये तो बड़े ईमानदार लोग हैं, ये तो बड़े मतलब इन्हों को तो इन्हों की ईमानदारी तो बड़ी मशहूर है पूरी दुनिया में, इन्हों का एहतसाब थी होना नहीं चाहिए। क्या ही सही तरीका है कि अगर वो ईमानदार हैं, अगर वो बिल्कुल सारी चीज़ें जायज़ हैं, वाल इंसाफ थी वैसी। सर अगर कोई ईमानदार है तो उसको क्या प्रॉब्लम है, तो उसको तो अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए कि मैं ईमानदार हूँ, आप मेरा जो एहतसाब है कर लें। क्लियर होके आएंगे तो ज्यादा इज्जत बढ़ेगी, क्लैरिटी आ जाएगी ना। बात यह है कि जो लोग इस बहाने पे आके ये कहते हैं जी एहतसाब सबका नहीं, हम लोग स्पेशलाइज हैं, हम लोग साफ सुथरे, हमें छोड़ दें बाकियों करें, तो वो मेरे ख्याल में पहले वहीं से शुरू होना चाहिए। एहतसाब सबका, एहतसाब सबका, एहतसाब सबका और प्रॉपर एहतसाब, और उसका रिजल्ट आना चाहिए और ही रिजल्ट आना चाहिए, ये ना हो कि सालों साल लटका रहे काम। नाज़रीन इतने कोई सारे नाल जेडे ताजर हजरात मौजूद हैं, दुकानदार मौजूद हैं, अगू चलते हैं बाजार मजीद लोगों नाल गाल करेने, और खास तौर पर असा अज प्रोग्राम करेने पे जी नैब की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं पे, जेडे कि नहीं रुकते पे और लोगों की उम्मीदों से पानी फिरदा पे। लोग आदि कि बड़े बड़े लोग हैं, इन्हों को तो वाकई पकड़ा वैसी या ना पकड़ी से और बड़ी बड़ी गाली करें, इंटरव्यू देने तो लोगों को डरेने, इदारे को डरेने, मगर वो जरा ये लोग पकड़ीने पे। और असा ये नहीं आदे कि जड़ा जिन्हें कोई कसूर कह नहीं या जिन्हें उत्ते कोई चार्जेस कोई नहीं, तो उनको बिल्कुल छोड़िया वजे, उनको माफ किया वजे, लेकिन एहतसाब थी होना चाहिए, सारे का थी होना चाहिए। वो सिर्फ उन्हें जनाब आम बंदे के उत्ते कोई छोटा जिहा केस हो तो बेचारा रुलता रहते सारा साल और पेशियां भुगतेंदा रहते, और बड़े बड़े जो लोग हैं प्रोटोकॉल ना लाने और आम गरीब लोग उत्थे खड़ के नारे मरेंदे खड़े होने। ये तरीकाकार गलत है पिया, जो इंसाफ का सिस्टम सही कहना थी सारे वास्ते कहना उसी वल बेबरकती इवें जारी रासी, और वल ये जी मसाइल की नहुसत है ये मेरे ख्याल खत्म ना थी सकती। जो इंसाफ का निजाम आवे सी, सारे को इंसाफ मिलसी, सारे लोग खुश होसन, वाल ऐसी बरकत थी सी कि सारा सिस्टम ठीक थी वैसी, और महंगाई दे विच भी कमी आसी, और दुनिया दे विच भी साडे मुल्क का जिहड़ा है ना रोशन थी सी। अगू चलते हैं कुछ बे लोगों नाल गाल करेने, साडे नाल रहो। जी नाज़रीन साडे नाल मुल्तान के शहरी मौजूद हैं, कैंट बाजार असा मौजूद हैं, और कैंट की यह खास सूरत हाल है कि इतों के जोड़े लोग हैं बड़ा नॉलेज रखे हैं और बड़ी गहरी नजर आती है मुल्की सियासत के उत्ते। सर क्या फरमेसो जिवें कि मतलब जरदारी साहब को नैब ने गिरफ्तार कर दिया, और उनके बाद तो बड़े बड़े लोग डरे पे कि साढ़े उत्ते हुण हत्थ पै सकते, हमजा शहबाज भी हैं पिछू, क्या समझते हो कार्रवाई को तुसीं किवें देखदे हो? मोहतरम अर्जी है कि इदारों की अगर हम इज्जत न करेंगे तो फिर तो ये चलता रहे, तो फिर तो ऐसा है कि दूसरे जो कैदी बेचारे जेल में पड़े हुए हैं उनको भी छोड़ दो। बेहतर तो ये है, कानून है सबके लिए। ये लूटा हुआ नाखून को आईना दिखाने की जरूरत नहीं है, ये सारे लोग देख रहे हैं कि कहाँ से मिलें बनी हैं, कहाँ से श्री महल बने हैं, कहाँ से माल बने हैं, फ्लैट बने हैं, कहाँ से बंगले बन रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं। ये सारा मुल्क का ये जो हम गरीब आवाम का जो पैसा है इन्होंने लूटा है। और किसी बिजनेसमैन की इतना जल्दी तरक्की नहीं होती, जैसे ही वो सियासत में आता है तो वो ऐसे आसमान पे चला जाता है। बिल्कुल ये सही है और फैसला है, हम इदारों की इज्जत करें, नैब को सलाम है कि पकड़ो, ऐसा बिल्कुल सबका होना चाहिए। जो बेगुनाह है उसको छोड़ दें, कोई मसला, लेकिन एहतसाब सबका होना चाहिए। होना चाहिए, सबका एहसाब होना चाहिए। आप खुश हैं? इतना भी हम खुश हैं, हम खुश हैं। सर ये फरमाएं कि असेंबली के अंदर जो एहतजाज चल रहा है और असेंबली की जो कार्रवाई है वो नहीं चलने दे रहे, तो ये क्या समझे? ये सब बेनिफिशियरी जो बैठे हुए हैं, ये सब बेनिफिशियरी हैं, इन्होंने माल बनाया, इनके पीछे थोड़ा थोड़ा माल इन्होंने सबने बनाया है, इनका पुलिस में हर चीज में उनका वास्ता है, उसके साथ ये खुद बेनिफिशियरी है। ये MNAs वो ये MPs है। मैं आपको कहता हूँ इनमें एक तो ऐसे ऐसे डफर है MNA APS, मैं 4 का नाम देता हूँ, उसको मैं 30 वर्ड इंग्लिश का देता हूँ, ट्रांसलेट करके देखा, मेरे को काला मुंह करके दिखाओ। ऐसे जाहिल यहाँ पे MNA और क्या इदारों के चलाना है, जब वो मिनिस्टर बन जाते हैं किसने चलाना? ये जस्टिस है और तो हमारा मुल्क का इदारा है, इसको अगर हम इज्जत न देंगे तो फिर हमारा कौन अकाउंटेबिलिटी करेगा यार। शुक्रिया सर, शुक्रिया जी। चाचा जी तुसा क्या फरमेसो कि अपना क्या सूरत हाल देखते पे वाले मुल्की? मुल्की अच्छी सूरत हाल करें पे, वैसे महंगाई के बारे सही नहीं करें। गरीब बंदा तो महंगाई को बड़ा मुतासिर, बाजार सुनसान लगते, गरीब आवाम दे कमर तोड़ लेती महंगाई। हम कल बजट पेश करते उन्हें तो महंगाई दे बदनी, बाकी ये इन्होंने जितने लूटे ना इन्हों को गिनना चाहिए, ये गरीब आवाम को गिनने पैन, जेड़ा बाहर पैसा दसा देवना करता देवना है। कि बड़े बड़े जो लोगों को पकड़े बाहर का पैसा जो लुटाई वो अंदर गिना में गरीबों को मुश्किल, गरीबों की मुश्किल इन तरीके हाल थे बनी है।
ये महंगाई या टैक्स लावन नाल नहीं है थी ये इन्हों को पकड़े ने भी हाँ का पैसा गिन के अपने मुल्क का कर्जा उतारन। ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਿਆ ਫਰਮੇਸੋ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤਾਬੜਤੋੜ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਆ ਆਖਸੋ और सर अर्ज है कि खान साहब वजीर आज़म पाकिस्तान को ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਅੱਛੀ ਤਵੱਕੋ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਥੀ ਵੈਸੀ ਲੇਕਿਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ या बस कमाने प्राइवेट नौकरियां कमाने या बिजली के बिल या गैस के बिल रोटी अल्लाह के हवाले जी तंदूर तो पहले 5 दी रोटी मिलती है नवासी के दौर हूँ 7 रुपए थी गई कोई पूछने वाला कोई नहीं। अच्छा जी खान साहब तो आदे पे उन्होंने पिछले डी किताब भी किया उन्होंने आख्या कि बैरूनी कर्जे साढ़े इतने हैं कि असा पैसा इकट्ठा करके उन्हें किस्त अदा करेंगे पे हैं और ये चीज को तुम किवें देखते हो क्या समझते हो कि कर्जे की वजह तो API या इन्हों की नाकिस पॉलिसी हैं और सारे कर्जे तो शुरू तो हैं अयूब खान के दौर से कर्जे चलते हैं घट है ना सर ये जो 10 साल कर्जे किए गए वो तो रिकॉर्ड है पिया और साल जी जेरे हम बिजली का बुरान खत्म थे इमरान खान साहब ने अपने स्टाफ को तो देखे अपनी जेरी कबीना बना के आए उनको देखे इन्होंने छांटी तो करें कि इन्होंने कितने बंदे डिफॉल्ट हो रहे हैं अंदर जो रहे है कि हुकूमत बैठे तो उन्हें माफी नहीं मिलनी चाहिए उन्हें भी पकड़ना चाहिए कि सब ने एहतसाब होना चाहिए कि हुकूमत रल गए PP को छोड़ के PTI आ गए तो साफ थी गए। खान साहब को दसना चाहते हैं खान साहब नवाज शरीफ को लटकाओ जरदारी को लटकाओ अपने अंदर जो रहे ना इन्हों को लटकाओ ताकि जो रहे ना इन्हों को पता चले कि असा इन्हीं हुकूमत तहफुज आके असा बच वैसो तो सारे कि सारे को नाज़रीन सारे लोग ये आ रहे हैं कि जेड़ा भी कोई मुलजिम है पिया या अस्सलाम वालेकुम वालेकुम साहब भजन किवें देखते पे मुल्क की सूरत हाल नैब की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां थी पे और जरदारी साहब को पिछले डिया पकड़ के दिया गया क्या समझते हो किवें देखते हो अल्लाह ही बेहतरी करे सर जी अल्लाह पाक आसानी करे बाकी ठीक है तो होना चाहिए करप्शन ले रहना बहुत करप्शन थी नहीं भैया इमरान खान साहब मतलब तो समझते हैं कि चीज़ों को बराबर गिन के चलना चाहिए सारे ने साफ थी हाँ सारे ने मतलब बेहतर है सही तरीका है जी जी बेहतर है सारी ताब होना चाहिए सारे करप्शन में वधी सर जी तो मसाइल भी वधे हुए कुछ बे भी शहरी सारे नाल मौजूद हैं इतों खड़े थे अस्सलाम वालेकुम सर ठीक ठाक सर क्या फरमेसो मौजूदा जी मुल्की सूरत हाल है तो आम शहरी कितनी मुश्किल है पई या किवें सियासी मंजरनामे को देखते पे हो कि जरदारी साहब को पकड़ के दे और बड़े बड़े मगरमच्छ जो नरगे दे विच आंदे वे इन्हें कुछ किवें देखते हो साथ बड़ा अच्छा होंदा पिया ते जितने भी लोग हैं जिन्होंने करप्शन की है इन्होंने पेट जो चीर ते पैसा कढ़ना चाहिए बाहर जय जय ते पैसा बाहर पे वो गिन के आना चाहिए ताकि पाकिस्तानियों की मुश्किलात घटती जो पैसा बाहर पे वो मुल्क वापस आवे मुल्क देखो ना कितना डॉलर का रेट वध गया मुल्क गुरबत का शिकार हो गया हर बंदा बिल्कुल गुरबत का शिकार हो गया इन्होंने सारे लोग मगरमच्छ ने पैसे बाहर शिफ्ट किए अपने औलादा इन्होंने थी अयाशी करने आंदियां को सही तरीके नाल माशाल्लाह उर्दू बोलनी नहीं आती कौमी जबान ही नहीं आती लेकिन साडे हुक्मरान ही करन आने जी तो सिर्फ रूल कराना मिलना बाकी रिहायश इन्होंने दुबई अमेरिका यूरोप बाकी मुल्क जिन्हों की रिहायश है पे ठीक चलता बड़ा सोहना चलता पे अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं भाईजान ठीक है जी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा भाईजान क्या मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है नैब की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां भी जारी हैं कैसा देखते हैं इसको क्या कहेंगे? देखिए जी मैं तो हमेशा एक ही बात जानता हूँ कि नैब इस वक्त इन मुझे तो समझ नहीं आती कि नैब का जो सबसे बड़ा ऑफिसर है वो बंदा कभी तो कहता है जी कि मीडिया ये है कभी वो बंदा कहता है वकला ये है और क्या भाई तुम प्राइम मिनिस्टर हो क्या सुप्रीम प्राइम मिनिस्टर हो नैब क्या हुआ कि तुम वजीर आजम हो क्यों तुम वजीर आजम पाकिस्तान हो क्या तुम अवाम के वोटों से आए हो नैब तो मुझे तो बल्कि सवाल करना है मैं एक शहरी हूँ पाकिस्तान का नैब का मकसद है बड़े बड़े चोर डाकू के ऊपर इन्वेस्टिगेट करना और अदालतों का काम है इन्वेस्टिगेशन के ऊपर जब साबित हो जाए तो उसके ऊपर फैसला करना सजाएं देना। अक्सर औकात क्या होता है कि हमारे यहाँ
दाल कुछ पकड़ी होती, खिचड़ी कुछ होती। अब वो क्या है, मैं आपको क्लियर बात बताऊं। अब बात ये थी कि हमें समझ नहीं आती, फैसले अदालतों ने देने हैं, फैसले अदालतों ने देने हैं। नैब अपनी मर्जी के साथ फैसला पहले देगी और अदालत में बाद में लेकर जाएगी, जबकि अदालत फैसला देगी उसके बाद नैब को बात करने का तरीका कार है ना, इन्वेस्टिगेशन होगी, किसी पे कोई साबित होगा तो वो ले जाएंगे ना, लेकर जाएगा। नैब का कोई राइट नहीं बनता कि नैब अपने काले कोट को पहनकर कोई अवाम के साथ बदमाशी करे। कई मुल्तान में नैब के ऐसे अफसरान हैं कि कई नैब के अफसरान ऐसे हैं मुल्तान में जो हूटर वाली गाड़ियां लगाकर मुंह में पान रखकर सिगरेट पीकर वो गलत तरीके के साथ अवाम से बिहेव करते हैं। हाथा बिहेव नहीं बल्कि गुंडागर्दी करते हैं। उनको ये शर्म नहीं आती कि तुम भाई गवर्नमेंट के मुलाजिम हो, अवाम के टैक्स के पैसे से आप तनख्वाहें ले। मैं आपको बताता हूं जी कि अवाम के टैक्स के पैसों से तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम अवाम के नौकर हो, तुम्हें अवाम की खिदमत करनी है। तुम्हें देखना है कि बड़े बड़े जो मगरमच्छों ने जो पैसे हड़पे हैं वो कहां से आए। वो अपना काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ और सिर्फ वो गाड़ी हूटर वाली होगी, उसमें उनकी मिसेज बैठी होगी प्रोटोकॉल के साथ। चांद रात को भी यहाँ पर अवाम में, मैं आपको बहुत बुरी बात है, हाँ बहुत बुरी बात है। यहाँ से गुजारा जो हो रहा था, यानी रोड से आम बंदा नहीं जा रहा था। जैसे ही नैब ऑफिसर को देखा पुलिस ट्रैफिक ने, तो बैरियर हटा दिए गए, सलूट भी मारा और उनको जाने दिया। जिस कौम में कानून की बालादस्ती नहीं होगी, जिस कौम में अदलिया की बालादस्ती नहीं होगी, और जिस कौम में अगर नैब जैसे लोग वजीर आजम बन जाएंगे जिनको अवाम ने कोई वोट नहीं दिया, तो फिर उस काम को अल्लाह हाफिज है। शुक्रिया, आपका मौके पा गया, बहुत शुक्रिया जी। सर तुसे क्या फरमेस हो मौजूदा सूरत हाल को कि बड़े बड़े लोग जिन्हें तो मतलब सोच ही ना सकते ऐसे कि आम साइकिल चोर पकड़ा वेंदे और बकरी चोर पकड़ा वेंदे जनाब, लेकिन ਜਿਹੜੇ बड़े बड़े मगरमच्छ जिन्होंने अरबों डॉलर लुट मार की है वो ना पकड़ी ने बयान, तो ये कार्रवाई को किमें देखते हो? जबरदस्त अच्छा सवाल किया आपने। देखो हमें जो कुछ नजर आ रहा है, आज से हम मौजूदा 10 साल 15 साल 20 साल पीछे आपने अपना वक्त गुजारा, हमने नहीं इतना देखा। हम जो मौजूदा वक्त में देख रहे हैं, अब जो हुकूमत आई है PTI की, अल्लाह ताला इसको कामयाबी दे और तरक्की दे, और इससे हमें बहुत बेनिफिट है। और जिस तरह नैब जो है अब बिल्कुल A to Z काम कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। हमें आप खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की हुकूमत से भी खुश हैं, उसके काम से भी खुश हैं। अब जितने और महंगाई से भी खुश है? अल्हम्दुलिल्लाह कोई महंगाई नहीं है। अच्छा, सही हो जाएगी वक्त किस्म की महंगाई नहीं है, हमें साथ देना चाहिए। 9 महीने में तो माँ अपना बच्चा पालती है, दुकान भी ठीक नहीं हो समझेंगे। 9 महीने में माँ एक बच्चा जन्मती है, फिर उसको जनते ही वो से कह देंगे भी उठ भाई तू ये कर तू वो कर, इस तरह कर, ये तो नहीं ना हो सकता। आप कहेंगे बच्चा अभी 2 साल का हुआ है, उसने क्या करना है, वो तो चल नहीं सकता। सही तो वो चलता ही है ना, कम से कम 3 साल का टाइम तो दे, 2 साल 3 साल टाइम दे। देखें पिछले 5 साल, वो 5 साल का बच्चा ही करके चले जाए। 30 साल से हमने इन दोनों को देखा ना, वो बारियां लेते हुए, जिस तरह उसने कंटेनर पे हमारे कप्तान ने बोला था A to Z वही होता आ रहा है। ठीक है, उसने कहा नवाज शरीफ को जेल पकड़ भेजना है, इनको रुलाना है, जरदारी अब तेरी बारी। आज अल्लाह ने जरदारी को और उसकी बहन को भी नप ली है, कल आने वाले वक्त में और देखेंगे। सिर्फ हमें थोड़ा सा, आप चाहते हैं सबके साथ इंसाफ होना चाहिए, जिसने करप्शन किया उसको लाजमी पैसा वापस आना चाहिए, हो कोई भी हो, एनीवन। खुश हैं आप? खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी भरपूर दुआएं PTI के साथ। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह जी। तुझे क्या आखसो सर ये आखसू के बहुत अच्छा की पहले। हाँ, एक नैब जिसको पकड़ती है ना, जैसे कि जरदारी साहब को पकड़ा है, अब उन पैसा आया भी सही ना पाकिस्तान में, पैसा ना आए वो ना ले आए, तो पैसे हमने इकट्ठे करके देने, आम गरीबों के ऊपर टैक्स ला के, जैसे पकड़ा है और साबित होता है तो उसको पकड़े। जो ये यहाँ से लेके गए हैं हमारा पाकिस्तान का पैसा, ये सदर साहब ये और जितने भी बड़े लोग लेके, साबिक सदर, हाँ जी साबिक सदर, ये इनको लेके आना चाहिए पाकिस्तान में। ऐसा नहीं है, जब तक पैसा नहीं आएगा तो यहाँ पे मसाइल कम नहीं हो सकते। हम लोग ही भरते रहेंगे टैक्स। हमारे जितने भी वजीर आजम हुक्मरान जितने भी आएंगे वो फेल हो जाएंगे, ऐसे कि जैसे ये अब इमरान खान को फेल कर दिया। अभी फेल नहीं हुआ, वैसे अभी तो 9 महीने हुए कर भी रहे हैं ना, अभी इतना हुआ तो नहीं है ना, इसी तरह कर रहे हैं ना। अगर ये जिस तरह जरदारी साहब को पकड़ा है इसी तरह सबको पकड़े, नैब इसको उनका पैसा वापस ले आए, तो फिर तरक्की हो सकती है। क्योंकि हमारा जो भी वजीर आजम बनता है वही IMF के पास चल पड़ता है, और किसी के पास, सऊदीया के पास या कभी किसी के पास हमें कुछ दें जी।
बेचारा मजबूरी से जाता है जी, खुशी में कोई नहीं जाता। बहुत शुक्रिया सर, थोड़ा मौके आ गया। नाज़रीन, ये सूरत हाल है। अज असां मुल्तान दे एक बाजार च मौजूद थे और असां मुख्तलिफ जगह दे वन के गाल करने की कोशिश की और साडा मकसद यह है पिया कि जिहड़ा एहतसाब दा अमल शुरू थिया पे, खास तौर पर जिहड़ी नैब दी कार्रवाइयां चलदे पे और बड़े बड़े सियासतदान उनके शिकंजे में आने पे, जिन्होंने उत्ते मतलब कोई सोच भी ना सकता है कि इन्हों के उत्ते भी हथ पोसी और बड़े बड़े मगरमच्छ जिन्हों को आके वेनाई। और खास तौर पर अगर अस जरदारी साहब की गाल करूँ, नवाज शरीफ साहब की गाल करूँ, या बे भी बेशुमार ऐसे सियासतदान हैं और ऐसे सियासतदान भी हैं जो PTI की गवर्नमेंट में बैठे और उन्होंने उत्ते भी केसेज बने पे और केसेज चलते पे। असा उम्मीद करीने और अज अस आवाम को भी ये पूछा और आवाम भी यो आदि भी है कि एहतसाब का जो अमल है ये रुकना नहीं चाहिए। हर बंदे को जो एहतसाब का सामना करना चाहिए। जै पाकिस्तान को लुट मार की है, जै लुटे, चाहे वह एक रुपया भी लुटे तो उनका हिसाब को जरूर देना चाहिए। और ये जो एहतसाब है बिला इम्तियाज ही होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने एहतसाब थी वे तो जो गवर्नमेंट के लोग PP के 5 साल हुकूमत करके आए और गवर्नमेंट के चले गए, PTI के चले गए, उन्होंने को जो माफी मिल वे, उन्होंने को रिलीफ दिता वे। ये तरीकाकार बिल्कुल सही क्या नहीं। जिन्हें पाकिस्तान को नुकसान दिते उनका एहतसाब होना चाहिए और उन्हें को रकम वसूल करके आम लोगों को रिलीफ देना चाहिए और पाकिस्तानी कौम के जो मसाइल हैं उन्होंने को घट करना चाहिए। यही सारा आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम में कहीं बे मौजू नाल वाल हाजिर थी। सुझाव देसो। अल्लाह हाफिज।